इस वीडियो में डॉक्टर किशन 7 क्लास का एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले मतलब इसका जो पहला पार्ट बना था उसमें बेसिक और इसमें 3 तक क्वेश्चन देखा था, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका जो चैप्टर है वो 6A है, ठीक है, लेकिन आपका बुक में 4A दिया हुआ है, तो वो आपका मिस प्रिंटिंग होगा, तो यहाँ पे 6A ही होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक वीडियो है जिसका लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उसको जरूरी से देख लीजिए। वायरल वीडियो करके यहाँ पे लिखा होगा, उसका लिंक दिया होगा, ठीक है। उस वीडियो को आप सभी को पूरा वॉच करना है और उसको शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और उस पर कमेंट भी कर दिएगा। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो समीकरण हमने बताया था, जो दो व्यंजक के बीच में जो इक्वल का संबंध होता है, बराबर का, उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो जैसे पहला बोला संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो सिंपली आपको सोल्व लिखना है। और यहाँ पे बोला एक्स कोई संख्या होगा, जो पता नहीं है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स कोई संख्या है, ठीक है, सपोज यहाँ पे है, तो एक्स और 4 का योग जो है ना वो 9 होता है। बस ये बन गया इक्वेशन, आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको सोल्व लिखना है, पहला नंबर क्वेश्चन, और सोल्व लिखना है या हल लिखना है, और इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा में आपका बोला 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। मतलब 22 में से अगर हम 2 घटा दे, 22 कोई संख्या होगा उसमें से 2 घटा दे तो हमको 8 प्राप्त होता है। ये बन गया इक्वेशन, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है k का 5 गुना 50 है, मतलब k का 5 गुना मतलब कि कितना हुआ 5k, ठीक है। 5 गुना 5k हो गया, और ये जो भी होता है वो आता है 50। जब 5 के का मतलब 5 गुना जब किया जाता है तो वो 50 हो जाता है, जहाँ पे कोई संख्या होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बी को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। बी कोई संख्या है जिसको हम लोग भागा देंगे अगर 5 से, तो कितना प्राप्त होगा 6, और भागा को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, बी बटा 5 बराबर 6। मतलब बी में 5 से भागा देंगे तो 6 प्राप्त होता है। ये इक्वेशन बन गया, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे बोला टी का 3/4, आप लोग इसको लिखना था 3/4 लिखना है, तो 3/4 लिखना है, ये आपको पीछे भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला टी का 3/4 मतलब टी का मतलब गुना होता है 3/4, मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी और 3 में गुना होगा तो 3t/4 भी लिख सकते हैं। और ये जो है कितना होता है, टी का 3/4 15 आता है, तो इक्वल में 15 लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। यानी 3/4 टी बराबर 15, यानी टी को 4 से गुना करेंगे, मतलब 3 से, तो 3t ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। मतलब एम का 7 गुना मतलब 7m, अभी बता एम गुना 7, एम का 7 गुना मतलब कि 7m, और 7 का योग मतलब प्लस में 7 अगर हम कर दे तो आपको कितना मिलता है 77 मिलता है, बराबर में 77 मिलता है। ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन जाता है। अगला नंबर आपका है कि एक संख्या है जो p का दुगना और ऋण 5 आपको 3 देता है। मतलब p का 2 गुना मतलब 2p, यानी p गुना 2 तो 2p, दुगना 2p हो गया, ठीक है। p का दुगना मतलब कि 2p होता है, ठीक है। यानी 2p में ऋण 5, मतलब ऋण का मतलब घटाओ, मतलब घटाना है उसको, 5 अगर कर दे तो हमको कितना मिलता है 3 मिलता है। ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ पे यदि आप 22 के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। मतलब ये कि 22 के 6 गुने मतलब 6/, ठीक है, 22 गुना 6, 6/, 6/, में से अगर 6 घटा दे तो हमको कितना मिलता है 60 मिलता है। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया। अब पांचवा में भी वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से बोल रहे हैं आपका कि x का 3 और 11 का योग, मतलब x का 3 गुना 3x होगा कि नहीं, 3x, और उसमें अगर 11 का योग करेंगे तो हमको कितना मिलता है 32 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरा में, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो आपको कितना मिलता है 7 प्राप्त होता है। यदि किसी, तो माना आपको लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और सोल्व लिखने वाला लिखना, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है,
माना कि संख्या बराबर एक्स बाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अगर वो संख्या एक्स है तो उसी संख्या का 6 गुना, मतलब एक्स का 6 गुना 6x यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से 6x में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो कितना मिलता है, 7 प्राप्त होता है। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब बोल रहे हैं आपका m का 1/4 मतलब 1/4, किसका, m का मतलब गुना, ठीक है, m का 1/4 मतलब m 1 से गुना होगा तो m/4 हो जाएगा। और ये कितना है आपको, m का 1/4 जो है 1/4 7 से 3 अधिक है, मतलब इसको समझिए यहाँ पे कि m का 3/4, तो ये हो गया m का 1/4 ना, m का 1/4 हो गया इतना, तो m का ये हो गया 1/4। तो यहाँ पे बोल रहा m 1/4 जो है ना वो 7 से 3 अधिक है, मतलब 7 जो भी होगा उससे ये जो है वो 3 अधिक है, मतलब 7 के बराबर कब होगा, जब इसमें हम 3 घटा दें, ठीक है, ऐसे होगा, क्योंकि ये 7 से 3 अधिक है, मतलब 3 घटा देंगे तो 7 का ही बराबर होगा, यही तो है, ठीक है, यानी कि 3 घटा देंगे। या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m का 1/4 जो है वो जब 7 से 3 अधिक है, इसका मतलब कि अगर इसमें हम 7 घटा दें, अब 7 से 3 अधिक है मतलब यहाँ पे ऐसे संख्या देखें तो ये 10 होगा सिंपली, और 10 है तो अगर हम इसमें से 7 घटा दें तो किसका बराबर होगा, 3 का, क्योंकि 3 तो अधिक है, 7 से 3 अधिक है, वही 7 घटा देंगे तो सिर्फ जो 3 अधिक था वही तो बचा, तो वही बचा तो वो 3 के बराबर तो होगा। तो आपका या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख लिएगा, बुक में कोई भी आंसर हो, लेकिन आप वहाँ पे अगर किसी एग्जाम में पूछा है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन होगा तो आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो किसी संख्या के 1/3 में से किसी संख्या, तो यहाँ पे आपको चौथा नंबर क्वेश्चन लिखना, सोल्व लिखना और लिखना माना कि अब किसी संख्या, तो संख्या को माना कि संख्या बराबर x, ठीक है, माना कि संख्या बराबर x मान लेना, ठीक है, संख्या बराबर x मान लेना। उसके बाद में अगर वो संख्या है तो किसी संख्या, तो वो x हो गया, उसके 1/3 मतलब 1/3, यानी x का 1/3 में कितना जोड़ने पर, में 5 जोड़ने पर कितना मिलता है, 8 प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब कि ये तो x ऊपर हो जाएगा, मतलब x/3 में 5 जोड़ने पर कितना मिलता है, 8 प्राप्त होता है, और ये आपका यही होगा इक्वेशन। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, तो अभी बोर्ड तो है मेरे पास, ठीक है, लेकिन अभी माइक नहीं है, ठीक है, अब जब माइक आएगा तो फिर हम बोर्ड पे बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो अभी समय लगेगा उसमें, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आ जाता होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन समझ में आएगा, इतना आसानी से बताते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, 8 प्राप्त होता है। उसी तरह से अब जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए, आपका जो भी लैंग्वेज था उसको समीकरण में बदलना था, लेकिन यहाँ पे अगर समीकरण दिया जाए आपको लैंग्वेज में बदलना, उसी तरह से जैसे निम्नलिखित समीकरणों को समान कथनों के रूप में लिखना, कथन के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख कर पता चलता है। पहला में लिखेंगे कि एक्स का दुगना, ठीक है, एक्स का दुगना में, एक्स के दुगना 2x हुआ, एक्स के दुगने में 3 जोड़ने पर, आप जिस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए तो लिख सकते हैं जिस तरह से भी, 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, ठीक है, 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, मैं सिर्फ बोलूँगा, ठीक है, लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दूसरा नंबर, तो यहाँ पे देख रहे हैं बाई जो है, बाई का 5 गुना है, ये 5 यानी कि बाई के 5 गुना में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। आपको किताब में चाहे जिस तरह भी लिखा होगा इसी तरह से, थोड़ा बहुत शब्द में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको अपने मन से लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका आंसर तो रहेगा नहीं, तो आपको मन से ही लिखना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, यहाँ पे एक्स का यानी कि किसी संख्या में 5 घटाने पर, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स में 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा में आप लिखेंगे कि p का 5 गुना 20 है, इस तरह से लिख सकते हैं, या p का 5 गुना 20 है, ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप m मतलब m का 1/5 है, मतलब m का 1/5वें भाग, ठीक है, वही हुआ, यहाँ पे m गुना हुआ तो m/5, यानी m का 1/5वें भाग में 1/5वें भाग में इसमें 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह से लिखना आपको। यहाँ पे चौथा है n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, यानी n के 3 गुना में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें 7 नंबर, तो निम्नलिखित समीकरणों को समान कथनों के रूप में लिखिए। तो सेम वैसा ही है, यहाँ पे लिखना होगा पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, ऐसे, ठीक है। तो हम साफा अपने शब्दों में पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, या फिर पी में 4 का योग 15 है ना, पी में 4 का योग 15 है, इस तरह से। दूसरा में m का दुगुना 7 है, m का दुगुना 7 है, ठीक है। m यहाँ पे उसी तरह से m का 1/5 है ना, m का 1/5वें भाग जो है, 5वें भाग वो कितना है, 1/5वें भाग 3 है, ठीक है, 1/5वें भाग 3 है। उसके बाद यहाँ पे 3p यानी p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे p के 4 गुने में 2 घटाने पर 15 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे p का 1/2वें भाग ऐसे भी लिख सकते हैं, p का 1/2वें भाग भी लिख सकते हैं, में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। या तो आप लिख सकते हैं 1/2 का मतलब आधा होता है, तो या तो लिख सकते हैं p का आधा में p का आधा में 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन आपको देखना होगा, और सिंपली यहाँ पे पहला लिखना है, हल लिखना है, हल सोल्व, या फिर अब जो भी लिखना है, हल लिखते या सोल्व लिखते वो लिखना है हर क्वेश्चन में। और उसके बाद में यहाँ पे इसमें कथनों है, उसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो लक्ष्मी के पिता की आयु जो है ना, वो 49 वर्ष आपका है, ठीक है। उनकी आयु मतलब जो इनकी आयु है 49 वर्ष, उनकी आयु जो है वो लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। मतलब इनकी जो भी 49 वर्ष आयु है, वो एक लड़की है, उसकी आयु का 3 गुने का 4 वर्ष अधिक है। यानी 49 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, जो लड़की का आयु होगा उसका 3 गुना से 4 अधिक है, जो 49 है, मतलब उसकी आयु का इक्वल है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला लक्ष्मी की आयु को आप 22 वर्ष लिए, तो लक्ष्मी की आयु के थोड़े, लक्ष्मी के पिता की आयु इतना है, तो उन आयु, तो लड़की की आयु पूछ रहे हैं, तो लड़की वही लक्ष्मी है, तो यहाँ लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष लेना है। तो माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर 22, ठीक है। अब 22 ले लिए, तो जो 22 है उस लड़की का आयु, तो जो इस 49 वर्ष है ना, वो इस लड़की की आयु के 3 गुने मतलब 22 का 3 गुना, 3 22 में से 4 अधिक है, किसका, 4 अधिक है, सॉरी यहाँ पे 4 अधिक है किसकी आयु, तो उसका 49 वर्ष। मतलब ये हुआ कि 49 वर्ष इसका बराबर होगा, जो 49 वर्ष है वो इससे इसका 22 का 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक है। अब अगला देखें तो अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है, मतलब 7 उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो जो अधिकतम अंक है ना, कोई भी अधिकतम अंक होगा वो इक्वल होगा कि इसका न्यूनतम अंक जो भी होगा उसके दुगना में 7 है, कितना प्राप्त होता है। और जो अधिकतम अंक है वो दिया हुआ कितना, 87 है, मतलब 87 जो है वो न्यूनतम अंक का दुगने से 7 अधिक है, इसका मतलब यही हुआ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को लीजिए, तो उसको हम लोग कुछ ले लेंगे x y z p कुछ भी। तो माना कि न्यूनतम अंक बराबर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। न्यूनतम अंक बराबर हम लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे सपोज एक्स ही मान लेते हैं, ऐसे एक्स ही ज़्यादा माना जाता है, तो एक्स मान लिए। उसके बाद में बोल रहा है कि अधिकतम अंक जो है ना, वो प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। मतलब कि जो हमने एक्स माना उसका एक्स का कितना बोला, दुगना, तो 2x का धन 7 जो है वो है अधिकतम अंक दिया हुआ 87। तो ये आपका समीकरण बन गया। तो सोल्व लिखने के बाद सिर्फ ये लिखना और डायरेक्ट ये आपका दिमाग में हो जाएगा और ये लिख देना है। और अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है, ठीक है, 2 प्रकार। ये पेटियां छोटी और बड़ी है, एक पेटी बड़ा है, ठीक है, और एक पेटी छोटा है। उसके बाद में बोल रहा है कि एक बड़े पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम बच जाते हैं। मतलब इसमें जो आम अटता है ऐसा के गो अटता है, ये छोटा वाला जो है वैसे ऐसा 8 गो अटता है, ठीक है, ऐसा के गो अटता है, 8 गो अटता है, और प्लस में 4 गो जो है वो खुला बच जाता है, ठीक है, आम बच जाते हैं। प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए। तो दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या जो वो 100 है, इसमें जो 100 आम अटता है टोटल, ठीक है, 100 आम तो अटता है, ठीक है, 100 आम अटता है, लेकिन कितना,
ये छोटी पेटी जो है वो ऐसा ऐसे इसमें 8 गो अट जाता है और प्लस में 4 खुला आम बच जाता है, वो ऐसा ऐसा इसमें आ जाता है टोटल, ठीक है, बड़ा पेटी में। और बड़ा पेटी में जो टोटल अटेगा वो 100 होगा, मतलब 100 है, मतलब 8 पेटी और प्लस में जो 4 खुला अटा, वो दोनों मिलाकर कितना होगा टोटल 100 होगा, क्योंकि 100 इसमें अटता ही है, ठीक है। तो इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, तो छोटा पेटी का तो हमको पता ही नहीं है, तो इसी को हम लोग x मान लेंगे। तो मान लीजिए छोटा पेटी में जो है वो x आम अटता है, तो ऐसे ऐसे 8 पेटी है जो इसमें अटता है, तो यहाँ पे आपका 8x हो जाएगा कि नहीं। 8 पेटी मतलब एक पेटी में x आम अट रहा है, तो 8 पेटी में 8x, यानी 8x इसमें अटता होगा, बड़े पेटी में 8x अटता होगा, और प्लस में 4 खुला, तो इसमें प्लस में 4 ऐड कर देंगे, और ये जो है इक्वल कितना का होगा 100 का, क्योंकि अब इतना ही उसमें अट रहा है बड़ा पेटी में। बड़ा पेटी में दिया हुआ है कि आमों की संख्या टोटल कितना अटता है 100, मतलब ये 8x जो है वो 100 के इक्वल होगा। यहाँ पर आपको माना कि छोटी पेटी में आमों की संख्या x है, तो प्रश्न से आपका छोटी पेटी में x अटता है, तो बड़े पेटी में कितना अट रहा है आपका 8 छोटा पेटी अटता है, तो मतलब कि 8x हो गया, और प्लस में 4 खुला अटता है, और वो कितना है टोटल बड़े पेटी में कितना अटता है 100, मतलब ये जो होगा इक्वल होगा 100 का। ये आपका इक्वेशन बन गया। उसी तरह से राजू के पिता की आयु जो है ना, वो राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। राजू का आयु जो भी होगा, राजू के पिता की आयु, यहाँ पे पिता का आयु जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो राजू जो है ना, राजू उसके आयु का 3 गुना, मगर इसके आयु अगर x है, अगर इसका x है, तो इसका आयु जो होगा ना पिता का, वो 3x से कितना होगा 5 गुना अधिक होगा, ठीक है, इसका आयु, इसका, ठीक है, पिता का। और पिता का आयु यहाँ पे दिया हुआ 44 वर्ष, मतलब ये इक्वल हुआ किसका 44 वर्ष का, ठीक है, क्योंकि इसी का आयु है 44 वर्ष, और वो जो है वो इसके आयु का x जो है राजू का आयु उसका 3 गुने से 5 अधिक है, मतलब वही होगा 44, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है सोल्व या फिर हल, और माना कि राजू का आयु बराबर x वर्ष, अगर उसका x वर्ष है तो प्रश्न से आपका कितना होगा, यहाँ पे अगर राजू का x है तो उसके पिता का बोला 3 गुने से 5 अधिक है, तो 3x + 5, और वो जो होगा इक्वल होगा कितना का 44 का, क्योंकि वो पिता की आयु दिया होगा 44, और जो 44 है वो राजू का आयु से 3 गुने से 5 अधिक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे आपका 6 से कंप्लीट हो जाता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमने बोला जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,